नमस्कार। टैट एस सेकेंडरी की प्रिपरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के जितने भी लेखक और कवि हैं उनकी रचनाओं का अभ्यास करेंगे। तो सभी लेखकों की और कवियों की रचना जो है आज हम शॉर्टकट ट्रिक के जरिए याद करने की कोशिश करेंगे। शॉर्टकट के द्वारा हम सभी जो रचनाएं हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रार्थना गीत है बसंत बापट का आराधना। आराधना प्रार्थना गीत के कवि जो है बसंत बापट है। मूल मराठी से अनुदित ये जो प्रार्थना गीत हिंदी में हमारी कक्षा 9 में पहला प्रार्थना गीत है। और बसंत बापट की जो कोई रचनाएं हैं तो उन रचनाओं को याद करने के लिए शॉर्टकट है कि वसंत में सकीना पर सेतु के सामने 11वीं बार दक्षिण दिशा से बिजली गिरी। हमें क्या याद रखना है? वसंत में सकीना पर सेतु के सामने 11वीं बार दक्षिण दिशा से बिजली गिरी। तो बसंत बापट की जो प्रमुख रचनाएं हैं बिजली, सकीना, 11वीं यानी कि 11वीं दिशा, सेतु जैसी रचनाएं जो है बसंत बापट की है। पाठ नंबर जो 2 है कहानी श्री सुदर्शन की कहानी है और कहानी का नाम है न्याय मंत्री। कक्षा 9 में दूसरे नंबर का पाठ। सुदर्शन का पूरा नाम जो है बद्रीनाथ शर्मा था। उनकी जो रचनाएं है वो ये रचनाएं याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक हमें क्या याद रखना है, ये पूरा वाक्य अगर आप याद रखोगे तो उनके जितनी भी रचनाएं हैं वो रचनाओं का आप आसानी से तैयार कर सकोगे। तो याद क्या रखना है? सुदर्शन ने सुप्रभात में पुष्प लेते हुए पनगढ़ पर बागवंती और नगीना को परिवर्तन से देखा। बागवंती जो है उनका उपन्यास है। तो प्रमुख रचनाएं सुदर्शन की सुप्रभात, पुष्पलता, पनगढ़, बागवंती, नगीना और परिवर्तन। तीसरे नंबर का जो पाठ है साहित्य प्रकार निबंध और क्या निराश हुआ जाए। पाठ का निबंध का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह पाठ लिखा है। और हजारी प्रसाद की जो भी रचनाएं हैं उनको याद करने के लिए एक वाक्य है जो आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद ने हिंदी साहित्य के अभय और विकास के लिए आदिकाल में साहित्य सर्चर के साथ अशोक के फूल तथा कल्पलता की कुटच के साथ चर्चा की। इतना आपको याद रखना होगा। तो प्रमुख रचनाएं क्या है? बाणभद्र की आत्मकथा, पूर्णनवा, चारुचंद्र लेख, विचार प्रवाह, कल्पलता, कुटच, साहित्य सच्चा, अशोक के फूल। इसके अलावा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जैसी उनकी रचनाएं हैं। रामधारी सिद्धिकर चौथा जो काव्य गीत है कर्ण का जीवन दर्शन। रामधारी सिद्धिकर उनकी जो रचना है चौथा पाठ कर्ण का जीवन दर्शन। शॉर्टकट क्या याद रखोगे? रामधारी ने रश्मिरथी के साथ उर्वशी और रेणुका को हुंकार की। प्रमुख रचना उनकी है उर्वशी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था। रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर जैसी उनकी रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर की जो रचना है वह रचना को हम शॉर्टकट के द्वारा समझते हैं। विष्णु प्रभाकर का एकांकी लेखन जो पाठ है 5वें नंबर का स्वराज्य की नींव जूही, मुंदर, तात्या, रघुनाथ राव जैसे कई पात्र जो है इस एकांकी में है। तो शॉर्टकट क्या याद रखोगे विष्णु प्रभाकर के लिए? विष्णु प्रभाकर रात को स्वप्न में प्रकाश और परछाइयां देखते हुए जाने अनजाने से अशोक डॉक्टर की नव प्रभात में संघर्ष के लिए बुलाया। प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अनजाने, आवारा, मसीहा। यह सब विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन का जो 6ठे नंबर का जो पाठ है कक्षा 9 में मेरी बीमारी श्यामा ने ली। हरिवंश राय बच्चन की
ये रचनाएं याद रखने के लिए क्या याद रखना होगा? वाक्य कि बच्चन ने बसेरे से दूर एकांत में 10 द्वार से सोपान तक सप्तरंगिनी क्या भूलू क्या याद करूँ गाते हुए मिलन यामिनी को आकुल अंतर के साथ मधुशाला में निशा निमंत्रण दिया। तो प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी है? सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, मधुशाला, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, क्या भूलू क्या याद करूँ, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। सूरदास के पद, सूरदास की कोई रचना है कक्षा 9 के सूरदास कवि के जो परिचय है उनमें रचनाएं दी नहीं गई है, लेकिन उनके गुरु का नाम हमें याद रखना है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। 8वां नंबर का पाठ गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसके लेखक है मोहन राकेश। शॉर्टकट क्या याद रखना है हमें उनकी रचना याद रखने के लिए कि आषाढ़ के एक दिन आधे अधूरे एक आदमी ने अंधेरे बंद कमरे में इंसान के खंडर देखे, लहरों के राजहंस से नए बादल आए। प्रमुख रचनाएं है सारिका, कहानी पत्रिका, इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और अनेक, न आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। पाठ नंबर 9 निर्भय बनो। जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। एक प्रसिद्ध रचना जिनकी मेला आंचल। शॉर्टकट जो वाक्य है कौन सा याद रखना है कि रेणु जी ने पलटू बाबू रोड पर पढ़ती परिकथा की मेला आंचल पर एक आदिम रात्रि की महक और अग्निकोर सुनाई। प्रमुख रचनाएं मेला आंचल, पढ़ती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक। पाठ नंबर 10 भारत गौरव जो काव्य है उसके कवि मैथिली शरण गुप्त। शॉर्टकट क्या याद रखना है? गुप्त जी भारत में संकेत पंचवटी की ओर करते हुए यशोदा विष्णुप्रिया को ले आई। ये आपको याद रखना है कि गुप्त जी भारत में संकेत करते हुए पंचवटी यशोदा और विष्णुप्रिया को ले आए। सम्मान कौन सा मिला था? 1954 में पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त हो चुका है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोदा, विष्णु प्रिया। 11वें नंबर का जो पाठ यात्रा यह भी, रामदास मिश्र जो है इसके लेखक है। प्रमुख रचनाएं मेरी प्रिय 61 कहानियां, एक दिन, खाली घर के सामने, धूप में, जुलूस में, आम के पत्ते। यह जो है इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा जो इनकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो आपको क्या याद रखनी है? रामदास मिश्र की जितनी भी रचनाएं हैं वो रचना को याद अगर आपको रखना है तो आपको याद रखना होगा राम बरस ने मेरी प्रिय 61 कहानियां, बसंत में एक दिन, खाली घर के सामने, धूप में, जुलूस से, आम के पत्ते देखे। यह भी आप वाक्य याद रख सकते हो। महादेवी वर्मा का पाठ रानी। पाठ नंबर 12 शॉर्टकट ट्रिक क्या याद रखनी है? महादेवी ने अतीत के चलचित्र में सांध्य गीत निहार और रश्मि के साथ नीरजा के सामने दीपशिखा गाई। प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। युग और में नरेंद्र शर्मा जिसके कवि है। शॉर्टकट ट्रिक नरेंद्र शर्मा की रचना याद रखने के लिए क्या कहना है कि नरेंद्र प्रवासी के गीत गाते हुए प्रभात फेरी में लाल निशान वाली अग्नि लेकर पलासवन गए। इनकी रचनाएं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, लाल निशान, पलासवन, अग्निशम्य, रक्तचंदन, कड़वी मीठी बातें। दाज्यू जो पाठ है उसके लेखक है शेखर जोशी। शॉर्टकट ट्रिक क्या याद रखनी है? शेखर ने दाज्यू के साथ कोसी का गठवार में नौरंगी बीमार बताया। प्रमुख रचनाएं कोसी का गठवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, आनंद शंकर माधवन इसके लेखक है। प्रमुख रचनाएं क्या है? हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, गुस्सा। ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
शॉर्टकट क्या याद रखना है, हिंदी आंदोलन में आनंद शंकर ने आमंत्रित मेहमानों को उषा के वक्त बिखरे हीरे देखने को कहा। यह आपको याद रखना है। हिंदी आंदोलन में आनंद शंकर ने आमंत्रित मेहमानों को उषा के वक्त बिखरे हीरे देखने को कहा। तुलसी के पद, तुलसीदास उसके कवि है। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इसमें आपको क्या याद रखना है, मोस्ट ऑफ जितने भी रचनाएं हैं वो रचनाओं में पीछे प्रत्यय जो है ना वली लग रहा है, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा भगवान के कुछ नाम भी है उनकी रचनाओं में। राम के अनन्य भक्त तुलसीदास, राम को लेकर उनकी रचनाएं हैं, श्री कृष्ण को लेकर भी है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला, नहछु, वैराग्य संदीपनी जैसी उनकी रचनाएं हैं। इसमें 18 आएगा। अंधेरी नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है लेखक है, और उनको उपाधि जो है भारतेंदु की उपाधि मिली थी। उनका जो मूल नाम है हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु की उन्हें उपाधि प्राप्त हुई है। प्रमुख रचनाएं उनकी जो है भारतेंदु कला, इसके अलावा वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, इसके अलावा सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय और सुंदरी तिलक। आगे क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसके लेखक है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अग्नि। शॉर्टकट क्या याद रखना है आपको, सच्चिदानंद चित्ता में हरि घास पर क्षण भर के लिए करुणा के साथ भग्नदूत हुए। प्रमुख रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरि घास पर क्षण भर, बावरा, हेरी, अरियो, करुणा, प्रभामय, कितनी नाव में, कितनी बार, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। ये इनकी रचनाएं याद रखनी है आपको। वीरों का कैसा हो वसंत, जिसके कवि जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। काव्य संग्रह उनका याद रखना है, मुकुल और त्रिधारा। कहानी संग्रह जो है उनके बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ये उनके काव्य संग्रह है। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, जिसका लेखक है धर्मवीर भारती। शॉर्टकट क्या याद रखना है, धर्मवीर सूरज का 7वां घोड़ा लेकर सपनों के देश की बंद गली में गुनाहों का देवता बने। गुनाहों का देवता इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं धर्मवीर भारती की। प्रमुख रचनाएं जो है सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, बंद गली का आखिरी मकान, ठेले पर हिमालय, पश्यंती जैसी उनकी रचनाएं। तो आज हम कक्षा 9 के जितने भी कवि और लेखक हैं उनकी रचनाओं का ये जो टॉपिक था वो पूर्ण करते एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।